तो बच्चा पार्टी नमस्कार, हम वहीं रोशन और रउआ देखा ताने TMR संस्कृति विद्यालय, समझ रहे हो ना। आज हम लोग सीखने वाले हैं इस 15 को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। बोले तो √5 अपरिमेय संख्या है। कैसे भैया? अगर आपको परिमेय संख्या पता है कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि जिसका नीचे वाला 0 हो जाएगा, ऊपर 0 से भागा देने पर वो अपरिभाषित होगा। ज़िंदगी में कहियो हम भागा ना दे पाएंगे। देखिए, मुँह ठेठाल वाला बात ना बोलिए, सीधा बताइए काहे ना होगा 0। तो अगर मान लेते हैं हमारा नीचे वाला 0 ऊपर वाला कुछ भी रहे, तो नीचे पैरे ना रहेगा तो चलेंगे कैसे रे बाबा? समझ में आ रही है? तो जब 0 से भागा देंगे तो ज़िंदगी में कहियो कटेगा क्योंकि किसी भी संख्या में भागा देने पर वो 0 हो जाता है। समझ में आई? यानी कि जिंदगी में कभी भी हम भागा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काहे न लाखों करोड़ों अरबों खरबों संपत्ति वाला लिख दे रहा, मैं मोबाइल नंबर डाल काहे न कर दिए, है ना। काट के लिखेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा। समझ में आई? इसीलिए अपरिभाषित है, क्योंकि भागा देते जाइए, देते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, पूरा जीवन संपत्ति खत्म हो जाएगा, तब वही कहेगा धोते जाओ। आई समझ में? कुछ लोग ऐसे होता है ना कि लाख समझा लो, है ना, लाख समझा लो लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। इसलिए कहावत है कि जौहरी झड़ जाएगा लेकिन ऐंठन नहीं जाएगा। आई समझ में? चलिए, पीछे वाला समझ गया मैं। बैक बेंचर का पावर है उसका, समझ रहे हो। चलिए, अब आते हैं, ज़्यादा हुआ बकवास, अब शुरू करते हैं अपनी इस कहानी की शुरुआत, है ना। सबसे पहले अगर ये अपरिमेय है तो हमको भी पता है कि अपरिमेय है, लेकिन इनको नहीं पता है। बोल रहा सिद्ध करिए, सब नहीं जानते हैं, है ना। किसी को लाख बता दो लेकिन वो हमेशा प्रूफ चाहेगा, समझा लो लेकिन प्रूफ चाहेगा, तो प्रूफ देना होगा। तो उल्टा मानेंगे, ठीक है, तो ऐसे ना सुन में तो ऐसे सुन। जब यह अपरिमेय संख्या हमको भी पता है, क्वेश्चन दिया उनको भी पता है, लेकिन आपको चेक कर रहे हैं कि हाँ आप कितना जानते हैं। तो बस परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या को उल्टा क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो माना कि, लेकिन संभव होगा तब ना मानिएगा। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। उल्टा मान लिया ना बउआ, लेकिन बोल दिया पहला ही भैया, देखो संभव होना चाहिए, परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है भैया? परिमेय संख्या। और हम पढ़े हैं, शायद आप भी पढ़े होंगे, कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर P और Q सह आवाज है। P और Q क्या है? सह आवाज है, सह आवाज है। क्या है भैया? सह आवाज है। और जब सह आवाज रहता है तो इन दोनों का ये जो HCF होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी वैसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 के बराबर हो, सह अभाज्य कहलाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बउआ? तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे भैया वर्ग? तो वर्ग करने से हमारा अंदर वाला भैया खलवला के बाहर से निकलेगा। आई समझ में? रुस्सल ले रहा, दो चार को चॉकलेट खिला दें, फूल के 12 हो जाते, समझ रहे नहीं? चलो, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब वर्ग जब कर रहे हैं तो करते जाओ करते जाओ। √5 का स्क्वायर होगा, अब इधर P/Q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, स्क्वायर ये तो रुसल फुलल बंद कर दिया। रुसल फुलल मतलब किसी भी रूट वाले को स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म। क्यों भैया? तो इसका भी रूल बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्क्वायर है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो पावर 1/2 आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। पहले वाले 2 गो, लेकिन पटक रही तो आधा हो गया बेचारा। बड़ा किस्मत वाला था कि पटक के 2 गो हो गया, समझ रहे हो? आधा हो गया। अब स्क्वायर ऊपर लिखाएगा। अब फॉर्मूला पढ़े P के पावर n, और टोटल के पावर अगर n रहे तो गुना हो जाता है ऊपरे वाला, ऊपरे वाला झगाड़ जाता है।
अगर बाबूजी एक कंधा पर लिए छोटका बेटा के तब बड़का कहती पापा हमारो, तो हो गलो ये दोनों। समझ में आई? इसीलिए दोनों क्या कर रहा था, झगड़ रहा था, तोरा बैठे फिर दोनों को बैठा लगे तब फिर ऊपरे झगड़ा कर लेते, डिम डिम चालू, नीचे में बाबूजी अपना टेंशन में रहे। आई समझ में? अब ना समझ में तोरा क्लियर है? तो 5, अब पावर कितना, 1/2। अब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, गुना, 2 से 2 खत्म, बच गया 5 के पावर 1 बोले तो 5। यानी जब भी स्क्वायर वाला रहेगा तो रूट से खत्म हो जाएगा, अंदर वाला इंसान जाग जाएगा। जागो ग्राहक जागो, ये दुनिया मोह माया है रे भैया। समझ में आई? स्क्वायर से रूट खत्म, काट ना देना जबरदस्ती, बस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया मन ही मन। ये 5 बाहर से आ गया। अब देखिए ये दोनों पर पावर है ना, जब दोनों पर पावर है तो फार्मूला पढ़ें कि अगर P/Q के पावर m है मतलब ये P के पावर m भी है और Q के पावर भी m है। समझ में आई? अगर नहीं है तो विशेष जानकारी के लिए TMR संस्कृति विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें। समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब हमको हर हाल में ये 5 जो भैया हैं इनको लटका देना है नीचे। क्यों भैया? ताकि हम सिद्ध कर सके कि ऊपरे वाला 5 से कटता है। क्या करता है? कटता है। आई समझ में? तो Q² को इधर भेजेंगे, भेज दिए, और P²/5, P²/5 इसको कहे तो हम 1 मान सकते हैं, मान लिए? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बउआ? समझ में आ रही है सभी लोगों को? क्लियर है? अब यहाँ 5 देख रहे हैं कि P² के दम मार के दम ढकेल ले। अरे ऊपरे तू है ना हीरोपंती ज्यादा ना देखा, मार लो काटे ला तोरा, कह रहा है ना बउआ? इन्हें 5 किसको भागा दे रहा? P² को। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब मान ली 4/2 लिखा रहा है तो 2 से भागा देना पड़ता है 4 में। तो उसी प्रकार कह सकते हैं 5 से भागा दे रहे हैं P² में, तो लिख सकते हैं चूंकि 5 P² को क्या करता है? विभाजित करता है। P² को क्या करता है? विभाजित करता है। इसीलिए आप बताइए, स्क्वायर में था तो काटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, मैंने स्क्वायर का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको नहीं काटेगा, उसको भागा नहीं देगा। सपोज डेट मान ली 5 का स्क्वायर ऊपर है और नीचे 5 है, तो कह ले कि 5 है जो P² को भागा दे रहा है, 5² को भागा दे रहा है, तो कुछ 5 का स्क्वायर 25 कर भी तो भागा देना छोड़ देता है? कुछ बोले जौरी जार जगह लेकिन नहीं छोड़ेगा। आई समझ में? क्लियर है? आई समझ में? चले आगे। यानी जब P² को भागा दे रहा तो इसका मतलब केवल P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। क्लियर है बउआ? अब जब P² को विभाजित कर रहा तो देखो ये Q² मुंह लटका के ने अच्छा हमको भेज दिया था, इसका तो बदला लेंगे रे बाबा। कहेंगे बेटा तू बदला मत ले, हमारे लिए फिर से, हम फिर से आ रहे हैं, आई एम बैक, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे? P² को भागा देंगे, साथ ही साथ Q² को भागा दे, और फिर बाद में सिद्ध कर देंगे कि दोनों को जब भागा दे रहा तो साहबाज कैसे है। आई समझ में? एकदम षड्यंत्र रच रहे अंदर अंदर। क्लियर है? आई समझ में? ये देखे में भले भोला भला लग रहा है, चेहरा से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर का शैतान बहुत खराब इसका है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ Q² क्या आ जाएगा? इसको हम भागा देना चाहते हैं कि हर हाल में 5 नीचे आ जाए, लेकिन कहते ये तो संभव इससे नहीं है रे भैया, जब भी इधर जाएगा तो गुना कर जाएगा, हमको तो भागा में चाहिए। क्योंकि नीचे है, अचानक से ये ना होती कि ढकेल की पीट चल रही है, नहीं हो सकता, नियम से चलना पड़ता है, ज़बरदस्ती करेंगे तो पिटा जाएंगे। तो क्या किया जाए भैया, कि ऐसा क्या किया जाए कि 5 इसके नीचे आ जाए? तो ऐसा करते हैं कि जो स्क्वायर को हटाकर जो P/5 है उसको मान लें कुछ, है ना? क्या मान लें? ए मान लेते हैं। ठीक है भैया, तो माना कि P/5 बराबर m। क्लियर है? अच्छा पुनः फिर से माना लूँ हाल, ओके मान लिया। अब यहाँ से m का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, m का नहीं P का ना बुआ, P का मान निकालना चाहेंगे तो 5 इधर गुणम हो जाएगा 5m। अब देखो P² का मान यहाँ है दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन P के जगह पर अभी मान आया 5m। तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 में जो P का मान अभी आया उसको डाल दें,
चलो डाल देते हैं। समीकरण 1 में पी के, हाँ, पी का मान रखने पर, है ना, महुआ मार के नहीं भैया, पी के। तो क्वेश्चन में क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। अब पी के जगह पर आ गया 5m, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटा 5, 5 रे 25, बच गया 5m स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल दिया जाए। अब देखिए हमको क्या बोले थे कि क्यू स्क्वायर तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं रे बाबा, तो बोला कोई बात ना, आज जो फरियाल लोगों का, तो अच्छा अभी तो बोलबे करनी। 5 इधर गुना में इधर जाके, यानी क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा ये, अब बराबर m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में था ही, भाग में चलेंगे, बचा गया, अकेले बेचारा बच गया। तब कहता है तो कहा लियो ना कि हम ना छोड़वाओ। देख पी के भी पटाक पटा मार लियो, और फिर बिना पीले भी मारो तो हम समझ मार लो। यानी 5 है जो क्यू स्क्वायर को भी भागा देता है, तो लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा भैया? विभाजित करेगा। आई समझ में? अभी लंद फंद देवानंद को यहाँ से भगाया जाए। आई समझ में? ज़्यादा कचरा रखना अपने लिए खतरनाक है। 5 क्यू को भी विभाजित करता है। देखो कैसा रार आदमी है, समझ लो। इसका दोनों सगा संबंधी था ना रे, हैं? इस सगा संबंधी को ही धोखा दे रहा है। देखो कभी 5 पी को काट रहा है, कभी क्यू को काट रहा है। एकदम लतखोर है कि दोनों के पीठ दिल की धर के। तो लिखेंगे चूंकि 5 पी और क्यू दोनों को काटता है ना, दोनों को काटता है, इसीलिए पी और क्यू सहभाज नहीं होगा। पी और क्यू सहअभाज्य नहीं है। जब एक ही संख्या से दोनों अंक काट जा रही है तो बताइए सहअभाज्य कैसे होगा? दोनों का मासा निकल सकता है? मतलब है कि मान ली 5 से अगर हम 5 तो छोड़ो नहीं, तो 5 सहअभाज्य है भैया, ठीक है। अब 15 सहअभाज्य नहीं है कि नहीं है? तो अगर एक ही संख्या से मान ली हम काटते तो कट जाता, कोई चलेगा, एगो चलेगा। लेकिन अब एक ही संख्या से दोनों चीज़ें कट रही है और दोनों कह रहा है कि हम सहअभाज्य हैं, तो जब किसी संख्या से कट जाएगी तो कैसे वो सहअभाज्य होगा? जब भी कटेगा तो अभाज्य संख्या से कटना चाहिए था, लेकिन वो एक ही संख्या से बार बार कट रही है, तो इस हिसाब से वो सहअभाज्य नहीं होगी। क्लियर है? सहअभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर तो मुंह लटका के बोल दिए, देखा जी पी और क्यू दोनों से पिटा गलो, इसलिए बरियार ना है को। समझ में लो, यानी सहअभाज्य नहीं है कोई। यहाँ कह रहे थे आप एकदम चिल्ला चिल्ला के, हाय कोई माइकल हमको पटक देगा हैं? बोला टेंशन न ले, बगल में जो अपने होते हैं वहीं सपने दिखाकर पटक पटक मारते हैं। आई समझ में? इसलिए किसी को अपना कहने की भूल ना करो। क्योंकि कभी कभी दोस्त ही अपना अपना दुश्मन हो जाता है। कल समझ में आ रहा है सब? तो पी और क्यू क्या हो गया? सहअभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ मान लिए थे कि सहअभाज्य है, तो लिखेंगे आता है मेरे द्वारा माना गया कि सब अपना है। गलत है कुछ है कि √5 एक परमेय संख्या है। अब गलती तो स्वीकार करना पड़ेगा रे भैया, इसीलिए हम गलत हैं भैया। समझ रहे हो? √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, काहे कि हमारे पास कॉपी ख़त्म हो गया है। आप लोग के पास कॉपी ढेर बनी, पेज पलटिए लिखिए, है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे? √5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव हो गया रे भैया। बाकी आप जानते हैं कि जगह नहीं है, आप समझदार खुद हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी रुक जाओ, ठीक है। अब क्या क्या किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले
उल्टा मानना है, सबसे पहले उल्टा मानना है, फिर दोनों को वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद हर हाल में सोचना है कि जो रिजल्ट आया वो हमेशा नीचे चल जाए। कि इसके जगह पर 3 आ सकता है, 5 आ ही गया, 7 आ ही सकता है, 11 आ सकता है, लेकिन उतना की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बड़ी तो बड़ी 2, 3, 5, 7 है ना, इस तरह आ सकता है। तो जो भी आएगा हमेशा प्रयास करें कि उसको नीचे ले जाके कहे तो काट ही देवो हम, है ना, लिख देंगे। कुछ कर रहे हैं एकदम दिखाएगा, ये खुद बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले स्क्वायर किए तो स्क्वायर करने से रूट खत्म हो गया, फिर दोनों का स्क्वायर हो गया। और 5 को इधर ले गए तो ये कह रहा कि हम देख तोरा काट रही है, तो 5 पी स्क्वायर काटता है इसलिए पी को भी काटेगा। फिर क्या किया, इसको भी काटने का षड्यंत्र ऐसे, तो है ना, इसी के परिवार को बुलाए और इसका दुश्मन बना डाले। तो p/5 को बुलाए और अब नया इंसान आया एम, नया इंसान आया एम, दोनों में झगड़ा करवा के, समझ रहे हो। अब जो p कमाना है इसमें हम डाल दिए ना बुआ, और जब डाल दिए तो ये ऐसा स्थिति में आ गया 5 कि विवश हो गया, क्यू को पटक पटक मारेला। समझ में आई गलत फहमी। एक गलत फहमी पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, समझ में आई। तो 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देख रहे हैं कि ऐसा लतखोर इंसान है कि 5 पी को भी काट रहा है और क्यू को भी काट रहा है। मैंने बिना पीलो भी पटक पटक मारल की, अब पी के भी तो मारबे करा है। आई समझ में। आजकल के जो गांव वाला हमारा हीरो जो बनल है ना, महुआ मार के आ रहा है, कोई बोलती रहे, लेकिन आखिर बाल बच्चा के पढ़ावे ला रहेगा तो 2 रुपया नहीं निकलेगा। जाने में पढ़ के तो पी गिलोज में, तब पूछो उनसे कि तू पी के कुछ गिल है, तो मुंह लड़ाता है, यही सब सिखाता है। मैंने अच्छा चीज़ बोले तो भग भगा के मारेगा ना, समझ में आ रही है ना। तो 5 पी और क्यू दोनों को काटता है, इसलिए पी और क्यू शाहबाज नहीं है। यहाँ पर शेर गिना रहा था, यहाँ पर सावा शेर हो गया, म्याज हरियर हो गया, इसलिए मानेंगे कि ठीक है गलती हो गया। इसको हम गलती से मान लिए थे, कौची मान लिए थे, सॉरी परमेय संख्या मान लिए थे, इसलिए मेरे द्वारा माना गया गलत है कि √5 परमेय संख्या है। इसीलिए जैसा था वैसा ही है। हम न सुधरे थे, न सुधरे हैं, न जिंदगी में कभी सुधरेंगे। समझ में आई। अगर आपको सुधारना है तो TMR संस्कृति विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और जय हिंद, जय भारत।